सर भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएससी में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में से 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए, उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ, और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ, और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है, या ईश्वर एक है, या गॉड एक है? क्यों कंफ्यूजन में वो अपनी जिंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं, और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले
जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते? इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज, पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अभी रशिया चली गई, अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन, आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनलों पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है? तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए, और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी, तो मुझे और भी मेरा जितने भी कंफ्यूजन थे वो दूर होते गए, और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है, ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाअल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि, तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का।
اسی لیے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک ایشور کے پاس آئیں گے اور ایک ایشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتا ہے اسلامک دھرم کو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے، سب راستہ سب ایک ہے، اس میں نہ کوئی یہ ہے دکھاوا ہے، نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرسنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجا واجا یہ وہ. بہن پھر بھی کیوں نہیں کرتے؟ بہن کیونکہ آپ پیس ٹی وی دیکھ چکے ہیں، تو آپ پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی، باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ذلیل کرتے، مسلمان یہ کرتے، خواتین کو حق نہیں دیتے. تو سب لوگ تو پیس ٹی وی نہیں دیکھتے نا. انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اکثر لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیس ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم 10 زبانوں کے اندر پھیلائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ.